नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज, प्रवक्ता कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। आज भारतीय समाज एवं उसकी विशेषताओं पे एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। भारतीय समाज विश्व की सबसे प्राचीन समाजों में से एक है। इसकी विशेषताओं में बहुलता है। इसके बारे में कहा जाता है इंडिया इज ए स्पिरिचुअल लैंड। भारत एक आध्यात्मिक भूमि है। इसमें यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक समाज के रूप में हैं। इसमें भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक संरचना में निहित है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियाँ एक साथ मिलकर एकता में अनेकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। भारतीय समाज को समझने के पहले हमें समाज को समझना आवश्यक है। समाज के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मैकाइवर ने पेश की है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर इसके विस्तृत व्याख्या करते हैं तो पाते हैं कि जो भी समाज में लोग रह रहे हैं, चाहे हमारा भारतीय समाज विभिन्न क्षेत्रों में बटा हो, धर्मों में बटा हो, जातियों में बटा हो, उपजातियों में बटा हो, व्यवसायों में बटा हो या शैक्षिक योग्यता के आधार पर भिन्नताएं पाई जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सब एक साथ रहते हैं और उसी के अनुरूप एक सामाजिक विभिन्नता का निर्माण करते हैं। तो भारतीय समाज बहुत ही समृद्ध और सुसंस्कृत समाज है। इसमें अगर हम भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करें तो उसमें है डाइवर्सिटी। विभिन्नता। अब विभिन्नता किस रूप में है? भारत हमारे अगर देखा जाए तो अगर क्षेत्र वाइज देख लिया जाए तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, इसमें रहने वाले लोग अनेक धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इत्यादि। और इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोग भाषाएं भी बहुत से उपयोग करते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, उड़िया, ये सब सारी भाषाएं यूज करते हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियां भी पाई जाती हैं। और इन सब क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी कल्चर है, जिसके आधार पर जीवन को जीते हैं। यही विविधता भारतीय समाज को विशिष्ट बनाती है और इसीलिए भारतीय समाज की विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी है। फिर अगर देखा जाए दूसरे विशेषता के रूप में तो अनेकता में एकता। अनेकता में एकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्नताओं के बावजूद, इतनी विभिन्नताएं हैं हमारे समाज में, उसके बावजूद भी भारतीय समाज में एकता का भाव है। हम त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, साझा मूल्यों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम इसी यूनिटी के आधार पर देखते हैं तो ईद, दीपावली, उसके साथ साथ क्रिसमस सब साथ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते भी हैं। पारिवारिक व्यवस्था, तो भारतीय समाज में पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार का विशेष महत्व है। और परिवार के बारे में कहा भी गया है कि फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज का, जिसके रूप में अगर देखा जाए तो हम दो प्रकार के समाज पारिवारिक परिवार को पाते हैं, जिसमें मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। ज़्यादातर इलाकों में, भारत के इलाकों में ज़्यादातर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण में कुछ जनजातियों एवं पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कुछ जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर सामान्य अर्थों में परिवार की संकल्पना की बात किया जाए तो जहाँ एक पीढ़ियाँ कई साथ रहती हैं, जैसे संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ही है कि एक ऐसा कॉमन स्थान जहाँ पे 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रह रहे हो और विशेषकर एक ही खाने का रसोई घर जैसे चूल्हा चौके का इस्तेमाल करते हो, वो संयुक्त परिवार है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एकल परिवार है। आधुनिक समाज में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण परिवार, संयुक्त परिवार का संकल्पना में विघटन हुआ, जिसके आधार पर एकल परिवार बने। एकल परिवार बनने के अपने बहुत सारे आधार हैं, जैसे कि नौकरी की खोज में, रोजगार की तलाश में, या फिर बड़े एजुकेशन, बच्चों के शिक्षा की चाह में लोग गांव से निकल करके शहर में आ जाते हैं रहने के लिए। तो इस प्रकार जो एक संयुक्त परिवार है, वहाँ से जो विघटन होता है वो एकल परिवार में चला आता है। फिर अगर हम बात करें तो एक कंसेप्ट लिव इन रिलेशन का भी है, जो कि सामाजिक द्वारा बहुत अप्रूवल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है कि अगर दो वयस्क व्यक्ति एक छत के नीचे अपनी मर्जी से रह सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो
जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भी भारत में बहुत पाई जाती है और परंपरागत रूप से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रभाव रहा है, जो जन्म से आधारित सामाजिक विभाजन है। अगर हम भारतीय समाज के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत देश में जाति व्यवस्था प्राचीन समय में कर्म पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे समाज का उत्तरोत्तर विकास होता गया, वह जाति व्यवस्था कर्म हट करके जन्मजात हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। हालांकि आज संविधान और शिक्षा के कारण इसमें परिवर्तन आ रहा है। भारतीय समाज की संरचना, अगर हम इसके साथ साथ देखें, भारतीय समाज की संरचना ग्रामीण और शहरी है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण जनसंख्या है और जो कृषि आधारित व्यवसायिक जीवन जीती है, उसमें बहुत सारे अपने उसकी विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर कृषि पर आधारित हैं, जिसपे अपनी उसकी विशेषताएं हैं। फिर शहरी आबादी है, जो कि आधुनिक सोच, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा होना और प्रौद्योगिकी विकास के कारण शहरी समाज का भी निर्माण हुआ है। तो शहरी समाज में उद्योग, व्यापार, आधुनिक जीवन शैली पर आधारित होता है और इसमें अगर देखा जाए तो प्राथमिक द्वितीयक संबंध बहुत ज़्यादा पाया जाता है शहरी समाजों में, और ग्रामीण समाजों में प्राथमिक संबंध बहुत अच्छे पाए जाते हैं। फिर वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं हम। क्लास सिस्टम भी भारतीय समाज में पाया जाता है और जो एक विशेषता के रूप में हम इसको कर सकते हैं। वर्ग व्यवस्था आर्थिक आधार पर समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, इस तरीके से क्लास व्यवस्था भी भारतीय समाज में पाई जाती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय समाज और उसकी विशेषताओं पर हमने चर्चा की है। थैंक यू सो मच।